आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम ममता बनर्जी की कुर्सी रहेगी या जाएगी? भवानीपुर समेत पश्चिम बंगाल के तीनों सीटों पर मतगणना आज। समुद्र में कूच पर हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी। एनसीबी ने छापेमारी के बाद 10 लोगों को हिरासत में लिया और बॉलीवुड स्टार का बेटा भी था शामिल। जम्मू कश्मीर, कश्मीरी पंडितों की आस्था पर फिर प्रहार। बरग सीखा भवानी मंदिर पर हमला, उपद्रवियों ने मूर्तियों को तोड़ा। जल समाधि की धमकी बेअसर, हाउस अरेस्ट हुए महंत परमहंस। चर्चा में रहने के लिए पहले भी कर चुके हैं ड्रामा। अशोक गहलोत ने किए एक तीर से 2 शिकार, कहा सरकार पूरे 5 साल चलेगी और रिपीट भी होगी। लालू के बेटे तेज प्रताप का दावा, पिताजी को दिल्ली में बना लिया है बंधक, तेजस्वी पर निशाना। वन मंत्री विजय शाह की फिसली जुबान, पहले कहा भाजपा को हराने की जिम्मेदारी मिली है, फिर वीडियो जारी कर मानी गलती। महंगाई डायन का चौतरफा वार, घटती आमदनी के दौर में कैसे चलेगा घर। डिप्रेशन के बाद अब इन मुश्किलों से जूझ रही आमिर खान की बेटी आयरा, कहा शर्मिंदगी महसूस होती है। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पॉइंट टेबल में लगाई छलांग, रोचक हुई प्लेऑफ की रेस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी रहेगी या जाएगी? ये सवाल राज्य के सीएम के लिए बेहद जरूरी है। सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए दीदी का भवानीपुर सीट से जीतना बेहद जरूरी है। आज भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना होनी है। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीरपुर विधानसभा सीटों पर भी हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मैदान में है। उनके सामने भाजपा की प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल को हराने की चुनौती है। समुद्र की लहरों पर तैरता होटल नुमा जहाज और अंदर ड्रग्स पार्टी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को छापेमारी के बाद बड़ी मात्रा में कोकीन, हशीश और एमडी जैसे ड्रग्स को बरामद किया है, तो कम से कम 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। एनसीबी की यह कार्रवाई करीब 7 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि क्रूज पर कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज भी मौजूद थे। एनसीबी ने पुख्ता सूचना के आधार पर शनिवार को कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि मुंबई से गोवा के लिए निकले क्रूज पर हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी चल रही थी। एनसीबी के अधिकारी भी यात्री के रूप में क्रूज पर सवार हो चुके थे। ड्रग्स पार्टी शुरू होने के बाद एनसीबी ने रेड डाली। जम्मू कश्मीर में उपद्रवियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों की आस्था पर प्रहार किया है। अनंतनाग में शनिवार को बरग सीखा भवानी के मंदिर पर हमला किया। इस दौरान मंदिर में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि केस दर्ज किया गया है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बरग सीखा भवानी का मंदिर कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में मंटन प्रहार पर है। कश्मीरी पंडितों का यह आस्था का केंद्र है। बरग सीखा मंदिर पर ऐसे समय में हमला किया गया है जब सरकार घाटी में पंडितों की वापसी की कोशिश में जुटी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि मंटन प्रहार पर बरग सीखा भवानी मंदिर को कुछ उपद्रवियों ने अपवित्र किया है। केस दर्ज किया गया है और जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास की भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर जल समाधि लेने की धमकी कारगर साबित नहीं हुई। प्रशासन ने उनके आश्रम के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। आश्रम पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात हैं जो पोलियो में ड्यूटी दे रहे हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने कहा था कि मेरे मांग है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, वरना सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। हाउस अरेस्ट होने पर महंत परमहंस दास ने कहा कि मेरे लिए रोज 2 अक्टूबर है, मैं किसी भी दिन अपनी घोषणा को अंजाम दे सकता हूं। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर मेरा आंदोलन जारी रहेगा। सुबह उनके आश्रम पर पहुंचे उनके कुछ समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक तीर से 2 शिकार किए हैं। विपक्ष को जवाब देने के साथ उन्होंने पायलट खेमे को भी जवाब दिया है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार पूरी 5 साल चलेगी और रिपीट भी होगी।
उन्होंने यह भी कह दिया है कि शांति धारीवाल को फिर से नगरीय विकास मंत्री बनाऊंगा। इस बयान से उन्होंने पायलट खेमे को आईना भी दिखा दिया है कि अगली बार भी मुख्यमंत्री वे ही बनेंगे। उन्होंने साफ किया है कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी को कहीं कोई खतरा नहीं है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कमरे में बंद रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। इसी का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल के ही कुछ लोगों ने उनके पिता को दिल्ली में बंधक बना लिया है। तेज प्रताप ने कहा कि यह उन लोगों ने किया है जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना पाल चुके हैं। तेज प्रताप ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका निशाना छोटे भाई तेजस्वी की ओर है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं नाम लेने से क्या लाभ। कभी एक दूसरे को कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बताने वाले भाइयों के बीच मतभेद की पहले भी खबरें आई है। तेज प्रताप अपने नवगठित संगठन छात्र जनशक्ति परिषद की पटना में आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। कार्यशाला का आयोजन राजनीति सीखो नेतृत्व करो विषय पर किया गया था। इस मौके पर उन्होंने अपने पुराने संगठन धर्मनिरपेक्ष स्वयं सेवक संघ का विलय भी परिषद में करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह शनिवार को अपने जुबान फिसलने के चलते ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भी उन पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खंडवा लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में मंधाता विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी पार्टी ने विजय शाह को दी है। शनिवार को एक बयान में उन्होंने कह दिया कि एक भी पोलिंग बूथ भाजपा न जीते, इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। थोड़ी देर बाद जब शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने दूसरा वीडियो जारी कर सफाई दी। कांग्रेस को नसीहत भी दी कि उन्हें स्लिप ऑफ टंग से उसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे पहले उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। कोरोना संकट के बाद से ही देश में आम लोगों की आमदनी लगातार घट रही है। देश दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले घटने की वजह से कच्चे तेल की खपत बढ़ने के अनुमान से ही उसके भाव तेज हो रहे हैं। पिछले काफी समय से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। पिछले 9 दिनों से डीजल महंगा हो रहा है। एलपीजी का कमर्शियल गैस सिलेंडर शुक्रवार को ही महंगा हुआ है। आज सीएनजी और पीएनजी महंगी हो गई। डीजल की महंगाई की वजह से आम लोगों की मुश्किल बढ़ने की आशंका है। इससे माल भाड़ा बढ़ने की आशंका है, जिससे फल, सब्जी और अनाज तेल के भाव में तेजी आ सकती है। आमिर खान की बेटी आयरा खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वह अपनी डिप्रेशन से लेकर मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करती रही है। अब एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने बताया हाल ही में उनकी दवा बदली गई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और समझ नहीं आ रहा इन सब से कैसे निपटें। आयरा बताती है कि उन्हें सामान्यतः गुस्सा नहीं आता है। उन्होंने इस संबंध में अपने मनोचिकित्सक से भी बात की। 10 मिनट के वीडियो में आयरा ने अपने फैंस को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा आमतौर पर उनके साथ नहीं होता है। कई बार उन्हें शर्मिंदगी भी होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अपने गुस्से से कैसे डील किया जाए। उनके मनोचिकित्सक का मानना है कि गुस्सा का संबंध दवाओं के बदले का साइड इफेक्ट नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में शनिवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से हराया। इस जीत के साथ प्लेऑफ की रेस रोचक हो गई है। संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान अब आईपीएल 2021 की ताजा पॉइंट टेबल में 6ठे स्थान पर आ गई है। उसने मुंबई इंडियंस को पीछे धकेला। राजस्थान रॉयल्स के 10 पॉइंट हैं, लेकिन नॉन नेट रन रेट के आधार पर मुंबई से आगे है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो वो हार के बावजूद पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई है। उसके 12 मैचों में 18 अंक हैं।